औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए और आबाद रहिए, सुखी रहिए और सदा शाद रहिए। हम अपनी ज़िंदगी में काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सब कुछ करते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। तीन चीज़ें हैं, एक इबादत, दूसरी इखलाकियात, तीसरी मैं बाद में बताता हूँ। दो चीज़ों पे हमारा फोकस पर ज़्यादा होता है। इबादत, इन पे भी फोकस होता है इंसान का। दूसरी चीज़ इखलाकियात। हम मुँह के बड़े मीठे बनते हैं, बड़े इखलाक से मिलते हैं, सब काम करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, हमारा इखलाक बड़ा अच्छा होता है, हमें अच्छे इखलाक वाला पहचाना जाता है, इस पे भी हम ध्यान देते हैं। तीसरी चीज़ है मुआमलात, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा डंडी मारते हैं। दो चीज़ें हो गई, तीसरी में आगे मामलात। एक चीज़ पे ज़रा गौर करें, आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों ने इनकी सीरत पे कभी गौर नहीं किया, सीरत पे कभी जोर नहीं दिया, सीरत को अच्छी तरह ना जाना ना पहचाना। हमने क्या किया, इनकी सूरत पे जोर दिया, नातों की शक्ल में, पढ़ाई की शक्ल में, बेशुमार चीज़ें, बेशुमार बयानात, और वो सुन्नतें जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, किसी का कोई नुकसान नहीं होता। दायां कदम उठाना, बायां कदम, ये सारी चीज़ें, ये सारी छोटी छोटी सुनते, आप ये किया करते थे, आप वो किया करते थे। इबादत में भी सुनते हैं उनके जो नफल, वो जो नफल एक दिन में 12 कहा जाता है, 5 नमाजों के साथ वो अदा करते थे। हम उन्हें सुन्नत कहते हैं क्योंकि वो मसनून नफल है ना, उनकी सुन्नत थी ना, हमारे लिए तो वो सुन्नत थी। वो फलां तरीके को रोज़ा रखते थे, वो फलां तरीके हम भी रखते हैं क्योंकि वो सुन्नत है। लेकिन कभी उनकी सीरत पे ध्यान दिया? उनके मामलाती ज़िंदगी पे हमने कभी ध्यान दिया? सीरत के मामले में अगर इंसानी औसाफ बयान किए जाएं तो कोई भी मिसाल देनी हो, हलीम की मिसाल देनी हो कि वो बहुत हलीम इंसान है, हिलम वाला है, तो आपकी ज़ात से बढ़कर कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी तरफ सब्र, शुक्र, रज़ा, बहैसियत सिपा सलार देख लीजिए, बहैसियत ताजर देख लीजिए, बहैसियत लीडर देख लीजिए, बहैसियत सिपाही देख लीजिए, बहैसियत अमानत, अमीन और सच्चा, सादिक और दयानत देख लीजिए, तो ये मिसालें सब उन पे जाती हैं। ये दुनिया की वाहिद हस्ती है, सारी मिसालें उनकी दी जा सकती हैं। हम दुनिया के मामलात में प्रॉब्लम ये है, अल्लाह की इस दुनिया में मामलात तो करने हैं, कुछ मामलात अल्लाह के ज़रिए होते हैं जो अल्लाह के मामलात कहलाते हैं। अगर इस ज़िंदगी को हम अल्लाह के मामलात के साथ चलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर गुजर सकती है। अल्लाह के साथ क्या मामलात है? वही अल्लाह से तिजारत वाली बात। हम अल्लाह के कहे के मुताबिक
ज़िंदगी बसर करते जाएं। अल्लाह का मामला हो गया, अल्लाह के मामलात के साथ हम दुनिया के मामलात के साथ दुनिया को निबेड़ते हैं। हम अपने मामलात की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमारे मामलात क्या हैं जो हमें नुकसान देते हैं। हम इबादत में भी पक्के हैं, नमाजी, परहेज़गार, रोज़ादार, हाजी गया अलहाज, सुन्नतें भी पढ़ी करते हैं, मसवाक भी करते हैं, हम दाया कदम भी उठाते हैं, हम वज़ू भी उनके तरीके से करते हैं, हम नमाज में भी मसनून अदा करते हैं, हम उनके मसनून रोज़े भी रखते हैं। लेकिन जो उनके मामलात थे ज़िंदगी के, वो क्यों नहीं अपनाते? आइली मामलात, अज़दवाजी मामलात, मुआशी मामलात, सिला रहमी के मामलात, ये सारे मामलात हैं। हम किसी से 5,000 रुपया कर्ज लेके ये क्यों सोचते हैं अल्लाह करे मारी जाए या मेरे को मांगे ही ना। हम बेटियों को करोड़ों को जहेज दे देते हैं, लाखों की विरासत क्यों नहीं देते? कैसा अजीब इत्तेफाक है कि जहेज में तो लाखों करोड़ों की चीज़ें दी जा रही हैं, वो जहाँ एक 5 मरले के मकान की विरासत आएगी उस बच्ची की, रियाती। ये भी मामलात की खराबी है। भाईचारे में मामलात, एक दूसरे से मिलने के मामलात, एक दूसरे से बरतने के मामलात, कारोबार के मामलात, अल्लाह के मामला तो अल्लाह के साथ चलते रहते हैं। नमाज भी अदा कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो दुनिया में आप फिर रहे हैं वहाँ के मामला सही किए नहीं किए, फिर शिकवे अल्लाह से कि अल्लाह जी मैं तो ये नहीं नमाज भी पढ़ना, तो मैं तो ये भी करना, तो मैं तो भी करना। तो उसे क्या लगे यार तेरी इबादत से, उसकी मर्जी है। वो तो लपेट के मुंह पे भी मारने का कहता है, वो तो अपने तुम्हारे रोज़े को भी खाली पेट रहना कहता है मुझे कोई गर्ज नहीं, मुझे क्या पहुंचता है, मुझे तो तेरा तकवा पहुंचता है, नीयत जो अंदर है, नीयत। हम लोग का दारोमदार नीयतों पर है। तो अपने दुनियावी मामला भी दुरुस्त रखो, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। किसी से झूठ बोलना भी तो बुरा मामला है, किसी को धोखा देना भी तो बुरा मामला है, सिला रहमी ना करना ये भी तो बुरा मामला है, किसी को जुल्म कर देना ये भी तो बुरा मामला है। अपने तमाम मामलात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ देखें कि इन मामले में वो क्या मामला इख्तियार करते थे और इन मामलात में वो क्या मामला इख्तियार करते थे। हम ये तो कर लेते हैं कि खजूर खानी है, ये सुन्नत है, कुछ खाया जा रहा है ना, बाकी मामला की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते। हमें चाहिए कि ज़िंदगी के तमाम मामला दुरुस्त करें, अपने अंदर सिला रहमी पैदा करें, साबर बन जाएं, शाकिर बन जाएं, हलीम बन जाएं, दयानतदार बन जाएं, अमीन बन जाएं, जिम्मेदार बन जाएं। हम सिर्फ जिम्मेदारी बन जाए ना तो बेड़ा पार हो सकता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहिए और आबाद रहिए, सुखी रहिए, सदा शाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।